हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के सेशन में फटाफट वापस से मार्केट का जायजा लेते हैं। बीटीसी की बात करेंगे। बीटीसी की करंट प्राइस चल रही है 50,000 चल रही है और ये हाई अभी गया था मेरे ख्याल से 50,375 के आसपास ये हाई गया था। ओके, अब आगे क्या लगता है बीटीसी का? जैसे हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर, जहाँ पे जाके ये थोड़ा बहुत धोखा दे भी सकता है या ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, सो अगेन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग इन बीटीसी। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं। बीटीसी के अंदर 2-3% ऊपर नीचे हो रहा है, वहीं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 40% 50% ऊपर नीचे हो रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, बशर्ते आप लोग कॉल्स को फॉलो करो। आज के इस एनालिसिस के अंदर हम बीटीसी को ऊपर कवर करेंगे। सबसे पहले बीटीसी को एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखेंगे। ठीक है, अभी मैं एक लॉन्ग टर्म में क्या बीटीसी की प्राइस हो सकती है वो आपको एक फुल एनालिसिस के साथ बताऊंगा। ठीक है, और जो टारगेट है उसको देख के चौंकना मत, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, आने वाले 3 साल 4 साल के आसपास। ओके, एंड वी ऑल नो कि आने वाले 3-4 साल में बीटीसी की प्राइस बहुत अच्छी खासी जाएगी। और कोई भी इन्वेस्टमेंट बीटीसी के अंदर पिछले इतने सारे सालों में हम देखते हुए आ रहे हैं, ख़राब नहीं गई है। ओके, देर सवेर साल 2 साल में अच्छा खासा मुनाफा मिला है। जो पैसा है 4 गुना 5 गुना 10 गुना हुआ है। ओके, और वो आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। राइट नाउ थोड़ा सा मार्केट में हल्का फुल्का ऊपर नीचे कभी न्यूज़ आ जाती है, एसईसी की तरफ से न्यूज़ आ जाती है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बाइडेन की तरफ से कुछ न्यूज़ आ जाता है, माइकल सेलर कुछ कर देता है, तो कुछ ना कुछ चलते हुए आ रहा है। अभी ट्विटर पे जैसे मैं देख रहा हूँ, बाइनेंस ने एक ट्वीट डाला है कि बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ फेसबुक। ठीक है, खैर ये सब चीज़ों पर इतना फोकस नहीं करना है। ओके, देखिए मार्केट में एक दौर आएगा जब प्राइसेस ऊपर रहेंगी, फिर एक दौर जो आएगा प्राइसेस नीचे भी आएंगे। ठीक है, तो ये प्राइस अगर ऊपर दिख रहा है, आप लोग को खुशी मना रहे हो, तो ये भी समझ लो कि आने वाले टाइम में फिर प्राइस जो है थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेस होगा। एज ए ट्रेडर आपको गिरते हुए मार्केट का फ़ायदा उठाना है, चढ़ते हुए मार्केट का फ़ायदा उठाना है, यही करना है। और ये साइकिल इस हिसाब से चलता रहेगा। ये मत सोचिए कि मार्केट एक ही दिशा में ऊपर जाता रहेगा, नहीं, ऐसा चल ही नहीं सकता मार्केट के अंदर। ओके, खैर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट थोड़ा सा एक मार्केट के एनालिसिस करते हैं और कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके ऊपर वापस से कहूँगा नज़र रखने के लिए। इस सेशन को स्टार्ट करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं एक सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटीसी की, बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म में क्या बैठ सकता है ये। ओके, देखिए बहुत सिंपल सा रिग्रेशन चैनल है ये, जहाँ पे हम फिबोनाची को यूज़ कर रहे हैं। फिबोनाची रेशियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोहराने की बात नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना बस दिमाग में रख लो। मंथली चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, मार्केट के टॉप से बॉटम तक हमें फिबोनाची को ड्रॉ करना है। अलग अलग रेशियोज आ जाएंगे, तो एक जो रेशियो है डेट इज़ 2.382, वो जो भी निकलता है आने वाले टाइम में नेक्स्ट टॉप हुआ। अब इस टॉप का और ये जो बॉटम था नीचे गया था वहाँ तक हमने खींचा, तो उसके हिसाब से ये सारी लाइन निकली और यहाँ पे एक रेशियो मिला 2.382। तो आने वाले टाइम में क्या हुआ, ये एक टॉप बना। अब इस टॉप का वापस से बॉटम तक हमने लाइन खींची और वापस से इसके रेशियोज निकल के आए। 1 के ऊपर ये 2 निकला, 2 के ऊपर 2.382 निकला। तो ये हमें एक इंडिकेशंस बताता है कि अब जो नेक्स्ट टॉप जाएगा मार्केट का वो भी 2.382 को टच करेगा, तभी एक टॉप गिनाएगा आने वाले 1 साल 1.5 साल 2 साल या 3 साल के अंदर जो भी है। ओके, और ये जो प्राइस है बता रहा है यहाँ पे $2,66,175 के आसपास। ठीक है, सो एज पर फिबोनाची रेशियो 2.382 ये डिफाइन करता है एक नए टॉप का बीटीसी के अंदर। ओके, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताया। ये मत बोलना कि सर कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 1 महीने में तो ये आया नहीं, इस साल के अंदर आया नहीं, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अच्छा ऑफकोर्स इतना जा सकता है, नो डाउट। ओके, तो वो हमने फ्यूचर की बात की थी। अब हम बात करते हैं वर्तमान में आ जाते हैं। ठीक है, ज़मीन पे आ जाते हैं कि ज़मीन पे क्या स्थिति है बीटीसी की। ओके, इस चार्ट को इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने बात की थी, ये जो था एक सपोर्ट था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था।
जो रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक किया, प्राइस ऊपर की तरफ गया। ओके, अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो सकता है, और ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। राइट नाउ करंट प्राइस 50,000 के आसपास है। अब यहाँ से जो प्राइस है यहाँ तक जा सकता है जो 52,700 के आसपास है, जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और अगर यहाँ पे जाता है, ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे जाता है और 53,800 से ऊपर नहीं जाता है, इसके बीच में लटक जाता है प्राइस, और यहाँ से वापस से अगर नीचे आता है 52,200 से नीचे आता है, तो आपको एक शॉर्ट करना है और एक क्विक प्रॉफिट नियर अबाउट 47,000 या 44,000 के आसपास ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो है 53,800 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारा एक नेक्स्ट टारगेट जो होगा डेट विल बी नियर अबाउट 57,000। क्यों? क्योंकि ये फिबोनाची का 61.8 का एक लेवल है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक ये एनालिसिस। और इसको भी अगर तोड़ता है देन अगेन वी हैव ए मेजर रेजिस्टेंस अराउंड 60,000 से लेके 62,000, ठीक है। तो 50,000 से ऊपर आ गए तो इसमें इतनी ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे के जो लेवल्स हैं वो बहुत अनसर्टन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जोश जोश में एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बीटीसी को ये जो एक रेजिस्टेंस वाली जो जोन होती है ना, इसको पार करना है। तो इसको जब पार करेगा लॉन्ग करो और यहाँ तक 4-5 हज़ार डॉलर का टारगेट में प्रॉफिट कमा लो। फिर यहाँ पे आ जाएगा, इस जोन को जब तोड़ देगा फिर इसके ऊपर से लॉन्ग करो, बीच में मत करो, फंस जाओगे, ठीक है। इससे पहले ही मैंने आप लोग के साथ एक एनालिसिस शेयर की थी जहाँ पे मेगाफोन पैटर्न के बारे में बताया था। मेगाफोन यानी कि इस हिसाब से एक स्पीकर जैसा रहता है, प्राइस इसके बीच में घूमता है। फॉलिंग वेज था, ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे एक मेगाफोन पैटर्न बन रहा है इस हिसाब से, ओके। और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट ले लिया है, ब्रेकआउट ले लिया, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, बुलिश साइन, जो हमें एक टारगेट देता है 52,720, जो मैंने ट्विटर के ऊपर भी डाला हुआ है। यहाँ पे एडी भाई ने एक ट्वीट डाला था, उस पर थोड़ी बहुत हम लोग मस्ती करते हैं, और यहाँ पे मैंने डाला था कम से कम 52K तक तो प्राइस जाना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ शिबा से पंगा नहीं लेना है, ठीक है। प्राइस ऊपर गया है, छोटा मोटा करेक्शन नीचे है, वापस से ग्रीन कैंडल्स बने हैं, और अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो शिबा कॉइन जो है और ऊपर जा सकता है। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, कल मैंने ये चार्ट आप लोग के साथ शेयर किया था, प्राइस यहाँ थी, हमारा पहला टारगेट क्या बताया था आपको, 1448 बताया था, उसके बाद का जो टारगेट था 1818 बताया था। और हमेशा से डॉज कॉइन और शिबा में यही मैंने देखा है कि जब भी प्राइस ऊपर जाता है रिट्रेस होकर यहाँ तक थोड़ा बहुत नीचे आता है, फिर वापस से एक सेकंड रैली उसके अंदर ज़रूर आती है। खैर बीटीसी हम बात कर रहे थे, तो बीटीसी अगर ये पड़ाव को तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 62,000 के आसपास जा सकता है, देन अगेन उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। चलिए इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम में क्या हो सकता है, ओके। इथेरियम को एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे 3400 से लेके 3500 के बीच में रेजिस्टेंस मिल रहा है, ओके। अगर 3500 से ऊपर जाता है तो आपको तुरंत लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, एटलीस्ट 3570 से ऊपर जाने दो या 3600 से ऊपर जाने दो, देन यू शुड गो फॉर ए लॉन्ग फॉर ए टारगेट नियर अबाउट 3900 के आसपास। समझे किस हिसाब से करना है, 3500 से ऊपर जाएगा तो जोश जोश में लॉन्ग मत कर देना, ठीक है। वापस घूम के ये नीचे आ सकता है, कंफर्मेशन के लिए 3600 का वेट करना। और अगर इसको ब्रेक करता नहीं है, प्राइस वापस से नीचे आ जाता है और ये जो सपोर्ट है सपोज कीजिए 3300 से नीचे आता है, देन यू शुड गो फॉर ए शॉर्ट फॉर ए टारगेट नियर अबाउट 3200 के आसपास या 3150 के आसपास आप टारगेट पकड़ सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं डॉट की, बात करते हैं डॉट में अच्छा खासा ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, ऊपर नीचे प्राइस चल रहा है। अभी प्राइस यहाँ पे क्यों रुका है, लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस था, तो थोड़ी सी इसको यहाँ पे परेशानी हो रही है इस लेवल को तोड़ने के लिए। कैंडल ग्रीन है और अभी भी आधा दिन का वक्त बचा है, जैसे इस कैंडल को तोड़ेगा प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाएगा तो हम इसको अच्छी खासी एक रैली यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको मैकडी का सिनारियो बताता हूँ तो मैकडी में नीचे की लाल चट्टानें पूरी हो चुकी हैं, यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर है और ग्रीन कॉलम्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डॉट पॉजिटिव है, डॉट में प्राइस हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन बीटीसी गड़बड़ाएगा तो ऑल्ट्स के अंदर हाथ नहीं डालना है। चलिए अब बात करते हैं बीटीटी की, बात करते हैं इसमें क्या हो सकता है। ये कॉल मैंने पहले भी आप लोगों को शेयर किया था और उस समय प्राइस ऊपर की तरफ गया था, यहाँ तक गया था, उसमें प्रॉफिट मिला था। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री हमें कब लेनी है, देखिए यहाँ पे जो हो रहा है मे बी क्रिएशन ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो काफ़ी पॉजिटिव होता है, लेफ्ट शोल्डर
हेड और ये राइट शोल्डर यहाँ पे तैयार होगा। तो BTT के अंदर मैं अपनी नेक्स्ट एंट्री जो लूँगा डेट विल बी नियर अबाउट 3000 से लेके 3200 की जो रेंज है वहाँ पे मैं लूँगा। ये USDT के पेयर में है और ये लास्ट के 4 डिजिट्स मैं आपको बता रहा हूँ। 3000 से लेके 3200 के बीच में आएगा तब मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्रिएट होगा। अच्छा खासा रैली हम देख सकते हैं। और अगर ये नीचे नहीं आता है और यहाँ से इसकी जो नेकलाइन को ब्रेक करता है देन ऑल्सो हमारे जो ऊपर के जो टारगेट्स होंगे वो 4200 से लेके 5000 के आसपास होंगे। जो अभी के लेवल से मैं अगर देखूँ तो 18% से लेके 40% के आसपास। चलिए अब आते हैं डॉज कॉइन के ऊपर। ओके, और ये सबका फेवरेट है और सबकी नज़र अभी इसके ऊपर है कि भैया शिबा कॉइन निकल गया, एफ्लॉकी का कुछ मैसेज आ गया एलन मस्क की तरफ से, डॉज का क्यों नहीं हुआ? डॉज का भी होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। इस रेंज के अंदर घूम रहा है, यहाँ पे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है, रेड कैंडल बना है और मेरे हिसाब से मैं इसका आगे का जो टारगेट देख रहा हूँ 32 सेंट के आसपास मैं देख रहा हूँ। अब मैं जब टारगेट देता हूँ इसका, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, इसका जो टारगेट है 25 सेंट से लेकर 29 सेंट के आसपास टारगेट है। तो लोगों में अलग से बेचैनी आ जाती है, हर एक घंटे के बाद पूछें इसका प्राइस क्यों नहीं बढ़ा, इसका प्राइस क्यों नहीं बढ़ा। भाई ये मेरे घर का कॉइन नहीं है जो जब चाहूँ मैं घुमा के बढ़ा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करो। और जो कम्युनिटी है मीम कॉइन्स की काफ़ी उछल रही है तो ऑफकोर्स इसको भी थोड़ा सा उछालेंगे और मेरे हिसाब से 32 सेंट के आसपास तो इसको मारना चाहिए। ओके, और अभी के प्राइस से अगर मैं देखूँ इसको 32 सेंट्स यानी कि कम से कम 30% के आसपास। ओके, एंड अगेन इट विल नॉट बी ए बैड एंट्री अगर आप अभी भी एंट्री लेते हो या 19 सेंट के आसपास भी एंट्री लेते हो तो मेरे हिसाब से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो डॉज के ऊपर नज़र रखो, ये कभी भी भाग सकता है, दौड़ सकता है। चलिए बात करते हैं EGLD की बात करते हैं। ये मैंने 1-2 दिन पहले भी आप लोग को इसका कॉल दिया था और यहाँ पर अच्छा खासा असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ट्रायंगल की ये जो हाइट है AB है और जो टारगेट होता है वो यहाँ से हम ऊपर की तरफ लेते हैं, AB को ही लेते हैं जिसको हम CD कहते हैं और ये हमको टारगेट बताता है यहाँ तक। ओके, तो अगर ये ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ यानी कि 257 से ये प्राइस इसका ऊपर जाता है, ओके, तो आप हो सकता है तो बाय स्टॉप लिमिट लगा के चलना। इससे ऊपर जाता है देन यू शुड गो फॉर ए लॉन्ग फॉर ए टारगेट नियर अबाउट 340 से 350 के आसपास। ओवरऑल कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का 30 से 40% के आसपास हमें मुनाफा मिल सकता है। बट यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट से पहले एंट्री मत लेना, क्या पता प्राइस वापस से नीचे आ जाए, ई तक आ जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, सो यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो क्योंकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोग से मिस ना हो। तो दोस्तों इस क्विक वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हमने बात की BTC के बारे में, इथेरियम के बारे में, उसके साथ डॉट को कवर किया है, BTT को कवर किया है, डॉज को कवर किया है और EGLD को कवर किया है। होप ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा ट्विटर पे, टेलीग्राम पे। टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।